Hello everyone, this is me Abhishek Bhatt with you. I am here with a very important legal update. ये लीगल अपडेट आता है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा और पिक्चर में आप जज साहिबा देख सकते हैं जस्टिस गौरी गोडसे ने ये डिसीजन दिया है। अब ये डिसीजन क्या है, इस मामले में हमें देखने को मिलता है कि एक फीमेल स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, आईटी इंजीनियर बनना चाहती हैं, सेकेंड ईयर में है और इनके द्वारा भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान एक स्टेटमेंट बोला जाता है जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद का एक तरह से वो इंस्टाग्राम पोस्ट था। इस पोस्ट के बाद उसको रीपोस्ट किया जाता है बार बार और एक रिफॉर्मिस्तान करके एक सोशल मीडिया अकाउंट ने इसको बार बार रीपोस्ट किया। अब इस रिपोस्ट करने के बाद ये पोस्ट बेसिकली वायरल हो जाता है। जो पेरेंट्स हैं उस छात्रा के उसको समझाते हैं लड़की को कि भाई तुम अपना पोस्ट जो है उसको डिलीट करो और ये एकदम सही चीज नहीं है। इसको समझते हुए 2 घंटे के अंदर ही वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। माफी भी दी जाती है उस फीमेल स्टूडेंट के द्वारा। पर यहां पर जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आईटी इंजीनियरिंग की जहां से वो पढ़ाई कर रही है, उस कॉलेज ने उनको रस्टिकेट कर दिया। एक भी उनसे उनका हेयरिंग, एक तरह से उनका पक्ष बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करी गई। साथ ही साथ रस्टिकेशन तो हुआ ही, एक एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई यहां पर। तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर लीगल अपडेट में कि क्या क्या वो प्रोविजंस हमें यहां देखने को मिलते हैं, क्या है पूरा का पूरा मामला। तो सबसे पहले यहां पर एक पिटीशन लगाई गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को बेसिकली क्वॉश करने के लिए, और साथ साथ ये जो पूरा का पूरा मामला है रेस्टिकेशन का, कॉलेज से रेस्टिकेट हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी अभी सेमेस्टर के एग्जाम लगे हुए हैं, सेकेंड ईयर की वो छात्रा हैं, तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटीशन लगाई। इस पिटीशन में बेसिकली वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट से कि भाई मुझे वापस से जो मेरा रेस्टिकेशन है वो कैंसिल करना चाहिए और मुझे एग्जाम देना अलाउ होना चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उन्होंने अपने एक पर्टिकुलर पोस्ट में लिखा था, जो कि इंस्टाग्राम का पोस्ट था। यहां पर इसको रीपोस्ट किया गया रिफॉर्मिस्तान करके एक सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा। इसके बाद ये पूरा का पूरा वायरल हो जाता है और यहां पर क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले, उस पे जाने से पहले, एफआईआर के वो कौन से प्रोविजंस हैं, कौन से सेक्शंस हैं जिसके अगेंस्ट, जिसके अंदर इस पर्टिकुलर छात्रा को चार्ज किया जा रहा है। तो सबसे पहला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 152। इसको बोला जा रहा है कि एक तरह से रूपांतरण करा गया है, मेकओवर किया गया है सेडिशन लॉ का। ऐसा कोई भी चीज जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी या यूनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को 152 के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको 196 और 197 भी देखने को मिलेगा। 196 बात करता है कभी भी आप 2 रिलीजियस ग्रुप्स या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी क्रिएट करते हैं तो फिर 196 का चार्ज होगा। 197 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी असर्शन या इम्प्यूटेशन, कोई भी ऐसी बात अगर आप करते हैं जो कि भारत के इंटीग्रेशन के अगेंस्ट है, सो यहां पर चार्जेस आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 299 भी है, 352 भी है और 353 के चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि यहां पर कोर्ट में इस पर्टिकुलर फीमेल स्टूडेंट के द्वारा क्या बोला जा रहा है। तो हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करा जा रहा है कि मेरा जो रेस्टिकेशन है, कॉलेज ने जो मुझे रेस्टिकेट कर दिया है बिना मेरा पक्ष जाने, बिना मेरे पर्सपेक्टिव को समझे, उनका बेसिकली स्टूडेंट का कहना यह है, मैं भ्रमित हो गई थी, मैंने बहुत सारे वायरल पोस्ट देखे, मुझे लगा मेरे पोस्ट से भी यहां पर मुझको रीच मिलेगा, तो उन बहकावे में आकर मैंने ये पोस्ट डाल दिया था और जैसे ही मैंने रियलाइज किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया, मैंने उसको 2 घंटे के अंदर डिलीट भी कर दिया था। तो यहां पर जो रेस्टिकेशन का ऑर्डर है ये कैंसिल होना चाहिए और मेरा जो सेमेस्टर एग्जाम लगे हुए हैं उस सेमेस्टर एग्जाम को देने मेरे को प्लीज कोर्ट के द्वारा अलाउ होना चाहिए। ये कॉलेज की बात है, सिंघाड़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि एफिलिएटेड है आपका सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर जस्टिस गोडसे ने सीधे सीधे ये बात करी कि यहां पर ये जो छात्रा है बिल्कुल भी एक क्रिमिनल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब इस पर्टिकुलर क्वॉशिंग ऑर्डर के अगेंस्ट जब आर्ग्यू किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, पुलिस का ये कहना था कि हम इसको सेमेस्टर एग्जाम देने तो देंगे लेकिन उसमें कड़ी सुपरविजन रहेगा पुलिस का, मतलब पुलिस खड़ी रहेगी और वो लड़की अपना एग्जाम देती रहेगी। इसके सीरियसली इसको एकदम रिबट करते हुए जज साहिबा ने कहा कि भाई वो सीरियस एक तरह से क्रिमिनल की तरह नहीं, क्रिमिनल नहीं है, और अगर नहीं भी है तुम्हारी ये सारी हरकतों के चलते वो क्रिमिनल जरूर बन जाएगी। सिस्टम का काम होना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो कि भ्रमित हो रहे हैं, उनको हम लोग एक तरह से काउंसलिंग दें, उनको रिफॉर्म करने की काम करें।
लेकिन आप तो उल्टा उसी को जेल में डालकर और जो भी विचारधारा है उसकी, जिस तरह से भी उसने सोचना शुरू किया किसी सोशल मीडिया रील को देखकर या किसी भी चीज, किसी भी पोस्ट को पढ़कर, अगर वो भ्रमित हुआ है तो वापस ऑन ट्रैक लाने की बजाय आप उसको सलाखों के बीच पीछे भेजने की बात कर रहे हैं, कार्रवाई सख्त करने की बात कर रहे हैं। सो ये था पूरा का पूरा अपडेट। हमेशा आपका, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इसी तरह से अगर जागरूकता फैलाए और इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए अगर एक्टिविस्ट रहे तो भाई हमारा देश डेफिनेटली से बहुत ही अच्छी दिशा में मूव करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद।